बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरी बेटी ने शिकायत की है कि बाबा, मेरी क्लास वालों ने कहा है कि आपके बाबा की हमने बहुत सारी वीडियोज़ और क्लिप देखे हैं, तो वो लड़कियों के बारे में और शादियों के बारे में और ये जो मौज़ूआत हैं ज़िंदगी के बारे में, इस पर क्यों ज़्यादा बात करते हैं, ये जो आम मोटिवेशनल तकरीरें होती हैं वो क्यों नहीं करते। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, इसकी वजह आप बताओ। तो उसने कहा, बाबा एक तो आम जो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, झूठी सच्ची इतनी किताबें आपके पास हैं, तो ज़ाहिर है उन पे आपका ना तो बिलीव है और ना आपकी वो ज़िंदगी है। तो आपके पास तो जितने मसले आते हैं ये ज़िंदगी से जुड़े हुए आते हैं, चाहे वो क्लाइंट्स हों, चाहे वो अच्छा, चूँकि बाज़ दफ़ा जब सुबह का टाइम जो मेरा ऑफिस है वो चूँकि घर में होता है, तो एक एक डेढ़ घंटा रोने की आवाज़ें यहाँ से मुसलसल घर जा रही होती हैं। तो वहाँ से कभी टिश्यू आ रहे होते हैं, कभी चाय आ रही होती है। तो बच्चों को भी अंदाज़ा है कि जो दुख हैं वो इतने ज़्यादा हैं, तो बाबा उन दुखों पे टिश्यू भी रखते हैं, पहा भी रखते हैं, उनको संभालते भी हैं, सिखाते भी हैं। दूसरा जो बहुत बड़ी रीज़न है कि हमारे मुल्क की बेटियों को और लड़कियों को और ख़वातीन को लोग सुनते नहीं हैं, उनके सगे माँ बाप नहीं सुनते, उनके इज़्ज़ा अकारब नहीं सुनते। इतनी इतनी कीमती और शानदार ये बेटियां हैं, अल्लाह ने इनको इल्म दिया, इनको हिल्म दिया, इनको फहम दिया, अच्छी शक्लें दी, अच्छी सीरत दी, अच्छी सूरत दी। लड़कियों के बारे में और मैं आपको बात बताऊँ, ये मेरा बिलीव की बात कर रहा हूँ, 90% बच्चियाँ वफादार हैं, लॉयल हैं, और पर जो बच्चियों से गलती कोताही होती है वो बहुत थोड़ी मिकदार है, पर हम चूँकि बदबू को और बुरी चीज़ को हम वैसे भी एलाबोरेट बहुत ज़्यादा करते हैं। जो बिल्कुल किनारे पे पहुंचे होते हैं उनमें भी वापस आने का जो जज्बा है, दाइया है, वो ज़्यादा होती है और उनको वापस खींच लेते हैं। बहुत दिनों से मेरे पास चूँकि मंगनी वाले जो केसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इश्यूज़ के हवाले से जो मैं हल पेश कर रहा होता हूँ ये मुझ पे को उतरे नहीं होते। गुज़श्ता 15-20 वर्षों में जो मुख्तलिफ घरों में लड़कियों पे लड़कों पे बीते होते हैं और हमने उनको आजमाया होता है। ज़ाहिर है आप हिट एंड ट्रायल चीज़ों को की जाती रहती है। मुझे याद है एक दफ़ा हम अपने ऑफिस बैठे हुए थे और मेरा क्लाइंट आया हुआ था, उनके साथ 1-2 घंटे का सेशन था। तो बेल बची तो हमारे जो मावन साहब हैं वहाँ से ड्राई फ्रूट का टोकरा लेके आए। पता चला कि स्पेन से किसी साहब ने यहाँ ऑर्डर किया और ऑर्डर करके वहाँ से वो भेजा, और अभी बस पहुंचा था, ज़ाहिर है वो फटाफट ये जो है पांडा वाले उनको इत्तला दे दी कि पहुंच गया। तो उसने फ़ोन किया और उसने जो जुमला कहा, उसने कहा, सर आपने मुझे खुदकुशी से बचा लिया। तो मैंने कहा, तुम्हें खुदकुशी का इतना शौक क्यों था? तो हंस पड़ा। उसने कहा, सर वो तो आपसे 2-3 माह पहले सेशन के बाद मैंने इरादा छोड़ दिया था, पर हुआ ये कि जो उसको परेशानी थी, जब भी किसी की मंगनी 6 माह से आगे जाएगी, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उस मंगनी में फिक ज़रूर पड़ जानी होती है, उस मंगनी में पड़ जाना होता है। जैसे कहते हैं कि जब रिश्ते में पड़ता है तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, यानी नानी तक ठीक रहता है। जब पड़ नानी आएगा तो मोहब्बत कम हो जाएगी, पड़ दादा आएगा, चढ़ दादा, लगड़ दादा, दगड़ दादा, जैसे आगे चलते जाएंगे तो कम होता जाता है। इसी तौर पे जो वक्त है ये भी पड़ डालता है, उसमें बीच में गैप्स आते हैं। 3 साल में कोई रिश्ता मेंटेन करना ही बड़ा अजाब होता है, ये अलग से एफर्ट करनी पड़ती है आपको, एक्स्ट्रा एफर्ट। रिश्ता बनाने में एफर्ट करनी पड़ती है, तोड़ने में एफर्ट नहीं लगती। तोड़ने में लफ्ज़ लगते हैं, तोड़ने में आप इग्नोर कर दें, तोड़ने में सख्त बात कह दें, तोड़ने में दिल दुखा दें, इट्स इनफ, टूट जाएगा। अच्छा, उस नौजवान का जो रिश्ता था कुछ 3.5 बरस से है यहाँ सरगोदा हाफजाबाद साइड पर उसका था, सरगोदा जौहराबाद साइड का, तो है स्पेन में। उसने कहा कि मैं यहाँ अपने चचा के साथ और अब्बा के साथ, ज़ाहिर उनका वहाँ काम काज है, उनके साथ काम करता हूँ। और 3 बरस पहले मेरी खाला के यहाँ मंगनी हुई और मंगनी फैमिली वालों ने मिलके की। उसकी खाला भी बहुत अच्छी है और खाला को अपनी माँ से ज़्यादा वो पसंद करता है, शायद खाला ने पाला पोसा भी। लेकिन अब वो जो मंगनी से वो ऑलमोस्ट टूटने वाली एज पे था कि सर मैं कैसे तोड़ूं, मैं लड़की से खुश नहीं हूँ, रात को वो ऑनलाइन किसी और के साथ होती है। तो मैंने पूछा, तुम स्पेन बैठ के कैसे ढूंढते हो?
उसने कहा जी मैं जागता रहता हूँ, जो ही वो ऑनलाइन होती है मैं देखता हूँ और कौन कौन खानदान में ऑनलाइन हुआ, तो एक और कज़न है वो भी ऑनलाइन होता है, ये भी ऑनलाइन होती है, मुझे शक है, मैं फिर ये करता हूँ वो करता हूँ। उसने अपनी जान को एक अजाब में डाला हुआ था ये सारा करने के लिए। तो मैंने उसको 3 हल बताए, 3 हल, उसमें दिल उसका यकसू हो गया। मैंने कहा रुको ज़रा, इस हल को इम्प्लीमेंट करने से पहले मुझे ये बताओ कि जब से तुम्हारी मंगनी हुई है क्या तुम्हें अपने ख़ानदान में किसी पे गुस्सा है? सोच में पड़ गया। उसने कहा हाँ सर, मुझे अपने सगे भाई पे गुस्सा है, क्योंकि इस मंगनी के होने में वो उसके एफर्ट शामिल है। ओके, छोटा है बड़ा? उसने कहा छोटा है। तो मैंने उससे कहा कि ये तो बहुत दफा होता खानदानों में कि लड़कियां या लड़के अपने किसी बहन भाई से ज़ाहिर बराह रास्त उससे नहीं कहा जाता कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुमसे करनी है, तो खानदान में किसी को टारगेट किया जाता है कि तुम बात करो, बात चलाओ, अम्मा से बात करो, खाला से बात करो, खालू से बात करो। तो जब हम शक करते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ तो जहर वाला को पौधा उगेगा। दूसरा मैंने उससे कहा कि ये बहुत मुमकिन है कि तुम इतनी देर तक रात बैठते हो तो ये जो फेसबुक और सोशल मीडिया पे तुम्हें किसी और लड़की से बातें करने का चस्का और लपका लग गया हो। उसने कहा सर आपको कैसे पता चला? तो मैंने कहा बेटा इनफैक्ट दस्तरखान सामने सजा हो मोहब्बत का, रिश्ते का, और आप किसी और तरफ मुतवज्जो हो जाएं तो उसमें से कीड़े निकालेंगे। ये अच्छा नहीं है, इसकी डेकोरेशन ठीक नहीं है, इसका कलर ठीक नहीं, इसका जायका, इसका नमक, इसका मिर्च, चूंकि अब आपको कुछ और नजर आ रहा होता है। तीसरी बात याद रखिए, जब खानदान में किसी मामले में किसी बंदे पे शक हो, किसी बड़े पे, उस पे गुस्सा हो, उस पे नाराजी हो, तो भी इस तरह के मामले में खराब होता है। चौथा, अगर किसी ने आपके कान भरे हो, कान भरने के लोगों के 2 तरीके, एक तो बराह रास्त आपको कॉल करके फोन करके कहेंगे तुम्हारी वो वाली ठीक नहीं है, उसकी आते ठीक नहीं है, या इस तौर पे बात करेंगे कि पता है वो फलां और फलां आपस में बात करते हैं, उनके ताल्लुकात हैं, और नहीं यार तुम्हारी तो वो लगती है, नहीं मौजू बदल दो। अब जो उसने सांप ने डसना था वो तो डस लिया, उसके बाद रिश्ता कैसे चलेगा? अब मर्द को ऐसा होना चाहिए कि वो चीज़ों को जैसे हम छाननी से छानते हैं चाय पीने से पहले, तो उसमें पत्ती नहीं जाती, इसी तौर पे किस बात को कहाँ छानना है ये मर्द को पता होना चाहिए। सो याद रखिएगा, सिर्फ लोगों के कहने पे, कानों में सुनने से, या लंबा खींचने से, या अपने घर में किसी पे बेजा शक करने से अगर आपका रिश्ता खराब होने जा रहा है तो रुक जाइए, इसको, इतनी कीमती चीज़ को बेकदर मत कीजिए। एक लम्हे को कभी ये भी सोचिए, लड़के और लड़कियां अगर बेवफाई का मुकाबला हो तो पता नहीं कौन जीते, पर लड़कियां जिससे पहली मोहब्बत करने लग जाएं, उसकी मंगनी में जुड़ जाएं, 99% उसको अपना मियाँ मान लेती हैं, उसको अपनी रूह का, अपने जिस्म का अपना शहजादा मान लेती हैं और उससे वफादार हो जाती हैं। पर इस बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर रूनुमा हो, इस पर हम अलग से बात करेंगे, तो रिश्तों में बहुत ख्वारी और ख़राबी होती है। तो उन साहब का वो जो ड्राई फ्रूट का टोकरा था वो फिर हमने खोला, अपने मेहमानों को भी खिलाया, उन्होंने भी डरते डरते खाया, और मैंने तो खैर खुल खिला के खाया, क्योंकि घर आने के बाद तो फिर उस पर पाबंदी लग जाती है कि आप ये इतना खाएंगे, ये इतना खाएंगे, ज़रा उसकी क्वांटिटी होती है। तो जब तक आपके अपने टेबल पे है, आपने खुद ही अपने हाथों से अपना इख्तियार काट के देना होता है, तो आप देते किसको हैं? अपनी बीवी को, अपनी बेटी को। और ये इख्तियार आप ही की सेहत के लिए होता है, आपकी सलामती के लिए होता है। ये नहीं होता कि वो कोई इख्तियार उन्होंने खुद से जनरेट कर लिया हो, ये इख्तियार भी मन माना हुआ होता है, अनमाना हुआ होता है, और उस पर आपका दिल मानता भी है, तो ही आप अपने छोटों की या बड़ों की लगाई पाबंदियों को सहते हो, सुनते हो, क्योंकि उससे ये रिश्ते भी मजबूत होते हैं। ये जिनकी लंबी मंगनियां हैं, अगली वीडियो को ज़रूर देखें, इसलिए कि उनके लिए बतौर ख़ास कुछ चीज़ें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उन पे हम बात करेंगे। फिलहाल तो जो 4 चीज़ें आपको ख्वार करती हैं, ख़राब करती हैं, या आपके अंदर से होती हैं, इनको रोका करें, ताकि ना ख़ानदान टूटे, ना ख़ानदान के बच्चियों के दिल टूटे, ना उनकी बेकदरी हो। क्योंकि जब किसी का रिश्ता टूटता है, उस बच्चे के लिए कई महीने जीना मुश्किल हो जाता है, और आपके पास तो दलील ही कोई नहीं होती। आपने सुनी सुनाई ठक करके तलवार मारी और उसकी खुशी को गारत कर दिया, उस घर को भी डिफेंसिव कर दिया, वो भी बेचारे फिर छुपाते फिरते हैं।
یعنی ایک ایسا گناہ جو انہوں نے کیا نہیں ہوتا ان کے ذمہ لگ جاتا ہے کسی ایک کی حماقت کی وجہ سے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔